गुरु और शिष्य के बीच तो अनंत का संबंध है, संसार का नहीं। तो गुरु अगर शिष्य को बांधता हो और कहता हो रुको मेरे पर, तुम्हारी श्रद्धा कहीं और ना पड़े, तो वो शिष्य को मार रहा है। वो आदमी गुरु नहीं, वो आदमी दुकानदार होगा और डरता होगा कि ग्राहक कहीं और न चले जाएं। वो आदमी संसार का ही कोई विस्तार कर रहा होगा, धंधा कर रहा होगा। उसे परमात्मा की कोई खबर नहीं मिली, क्योंकि जिसे परमात्मा की खबर मिलती है वो न केवल खुद मुक्त हो जाता है, वो सभी को मुक्त करने में लग जाता है। मुक्ति का लक्षण है कि वो दूसरे को मुक्त करेगी। सिर्फ कैदी ही दूसरों को कैदी बनाने में उत्सुक होते, और जो खुद कारागृह में बंद है वो नहीं चाहेगा कि कोई आकाश में मुक्त हो जाए, वो उसे भी बंद रखना चाहेगा। लेकिन जो मुक्त हो गया है वो तुम्हें बंद कैसे रखना चाहेगा? वो तुम्हारे बंधन काटेगा, तोड़ेगा, और परम गुरु अंततः तुम्हें इतना मुक्त कर देगा कि गुरु की कोई आवश्यकता न रह जाए। तभी तो गुरु का काम पूरा हुआ। गुरु की आवश्यकता बनी रहे तो एक निर्भरता बनी रही, एक बंधन बना रहा, इतना संसार कायम रहा। जिस दिन तुम इस योग्य हो जाओगे कि गुरु बिल्कुल बेकार हो जाए, कि तुम उसे भूल सको, कि उसकी अब जरा भी जरूरत न रह जाए, कि तुम इतने स्वनिर्भर हो गए कि तुम अपने पैर से चल सको और अपने हृदय से धड़क सको, कि अब तुम्हें किसी लकड़ी की सहारे की जरूरत न रही, कोई बैसाखी अब जरूरत न रही। यही तो गुरु की सारी चेष्टा है। लेकिन जो चारों तरफ फैले हुए गुरु हैं और उनकी दुकानें हैं, उनकी चेष्टा है कि तुम कभी अपने पैर से मत चलना, गुरु की बैसाखी से ही चलना। वो धीरे धीरे तुम्हें इस पंगु हालत में ला देंगे कि तुम अपने पैर से चल ही ना सकोगे। वो तुम्हें इतना भयभीत कर देंगे। ध्यान रखना, जो भी बंधन पैदा करना चाहता है वो भय पैदा करेगा, क्योंकि भय के बिना बंधन पैदा करना कठिन। भय की धातु से ही जंजीरें ढाली जाती। जो तुम्हें मुक्त करना चाहता है वो तुम्हें अभय करेगा। वो कहेगा डरो मत, कोई भी डर नहीं है। सिर्फ डरने योग्य एक ही चीज है, वो डर है, और कोई चीज डरने योग्य नहीं। बस भय से भयभीत रहो, और कोई चीज भय के लिए नहीं। वो तुम्हें भगवान से भी डरने को नहीं कहेगा, क्योंकि जिससे तुम डरोगे उससे तुम दूर हटोगे, पास कैसे जाओगे? जिससे तुम भय करोगे उससे मित्रता कैसे बनेगी, दुश्मनी बनेगी। जिससे तुम भय करोगे उससे तुम्हारा प्रेम कभी सच्चा नहीं हो सकता, सिर्फ प्रवंचना होगी, दिखावा होगा। भय घृणा पैदा कर सकता है, प्रेम कैसे पैदा करेगा? जिससे हम प्रेम करते हैं उससे सारा भय मिट जाता है, उससे हम जरा भी नहीं डरते। प्रेम से भी डरेंगे तो फिर इस जगत में निर्भय कहां होंगे? फिर तो कोई जगह ना रही जहां अभय का फूल खिल सके। सदगुरु तुम्हें भय से मुक्त करेगा, परमात्मा के भय से भी मुक्त करेगा, और असदगुरु तुम्हें परमात्मा के भय से तो भरेगा ही, अपने भय से भी भरेगा कि मेरे बिना तुम न पहुंच सकोगे, तुम किसी और की बात मत सुनना। तुमने सुनी होगी कहानी घंटाकर्ण की। एक आदमी था जो एक गुरु पर विश्वास करता था, लेकिन गांव में बहुत गुरु थे, तो उस गुरु ने उसके कान में घंटे बांध दिए थे। वो इसलिए कि कहीं चलते फिरते संयोग से भी किसी दूसरे गुरु की बात सुनाई न पड़ जाए। वो घंटे बजते रहते, उसको कुछ और सुनाई न पड़ता, लेकिन ध्यान रहे उसको अपनी गुरु की बात सुनाई भी पड़ना बंद हो गई, क्योंकि घंटे तब भी बजते रहते थे। घंटों को थोड़ी पता है कि तुम अपने गुरु के पास गए हो कि दूसरे गुरु के पास गए हो, घंटे तो बजते ही रहते। ध्यान रखना, जो गुरु अपने पर रोकेगा, जो दूसरे इस विराट जगत के चारों दिशाओं में जाने से बाधा डालेगा, शिष्य उसके पास भी आना बंद हो जाएगा। निकट बना रहे लेकिन घंटाकरण होगा। अगर तुम मेरी बात समझ सकते हो तो बुद्ध की भी समझो, महावीर की भी समझो, क्योंकि वो बातों के ढंग अलग, बात वही है, बात तो एक ही है, कहने वाला अलग होगा। गीत तो एक ही है, बांसुरी अलग अलग है, बांस का फर्क है, भीतर से आती हुई धुन में जरा भी कोई फर्क नहीं। और अगर मैं तुमसे कहूं बुद्ध से डरना, महावीर से डरना, मोहम्मद से डरना, बस जो मैं कहूं उसको ही सुनना, तो एक तो बात पक्की है कि तुम्हें तो पता चलेगा ही नहीं, मुझे भी अभी पता नहीं चला। अभी बांस महत्वपूर्ण है, संगीत का अभी मुझे भी पता नहीं चला। अभी मूर्ति महत्वपूर्ण है, अभी अमूर्त की मुझे भी झलक नहीं मिली।
अभी रूप का आग्रह, अभी अरूप से मेरी भी पहचान नहीं हुई। और जिसको मैं नहीं पहचान पाया उसे मैं तुम्हें कैसे पहचान पाऊंगा? जिसे अभी मैंने नहीं जाना उस तक मैं तुम्हें कैसे ले जाऊंगा? सदगुरु की पहचान है, वो तुम्हें मुक्त करेगा, पहले क्षण से मुक्त करेगा, तभी तो अंतिम क्षण में परम मुक्ति घटेगी। जो तुम्हें बांधे उससे बचना, उससे भागना, वहां खतरा है। ऐसे ही तुम काफी बंधे हो, और बंधने की क्या जरूरत है? पति पत्नी ने कम नहीं बांधा है, अब और पति पत्नी वाले गुरुओं की क्या जरूरत है? ऐसे ही घर गृहस्थी काफी बोझिल है, उसमें और एक पत्थर छाती पे क्यों रखते हो? पत्थर हटाने, असंग होना है, नए बंधन बनाने नहीं, पुराने तोड़ने। इस बात को ख्याल में रखो। और तब ये भी समझ लो कि गुरु ही तुम्हें बांधते होते तो इतना खतरा न था, तुम भाग खड़े होते। तुम भी बंधना चाहते हो, और वो और भी बड़ा खतरा है। वो खतरा समझ लेने जैसा है, तभी ये कथा समझ में आ सकेगी। आदमी बंधना चाहता है क्योंकि तुम स्वतंत्रता से भयभीत हो। एरिक फ्रोम की एक बहुत प्रसिद्ध किताब है, किताब का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, नाम है फियर ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का भय। आदमी डरता है स्वतंत्र होने से। तुम कहो कितना ही कि मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं, लेकिन तुम ठीक से समझे नहीं। आदमी स्वतंत्रता से डरता है। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता के कुछ परिणाम होंगे। पहली तो बात, स्वतंत्रता का अर्थ है अकेले होने की हिम्मत। वो तुम में नहीं। तुम किसी के हाथ का सहारा चाहते हो, चाहे अंधा ही हो दूसरा आदमी, तुम भी अंधे हो, तुम उसका हाथ पकड़ के सोचते हो हिम्मत आ गई। दूसरा भी अंधा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाथ तो हाथ में है, थोड़ा भरोसा रहता है। लोग कहते हैं कि तिनके का भी सहारा काफी है डूबते को। वो डूब रहा हो तो वो तिनको भी पकड़ लेता है कि शायद इससे भी बच जाऊं। आदमी अकेले होने से बहुत भयभीत है। क्या डर है तुम्हारे अकेले होने का? और मजा यह है कि तुम अकेले हो, चाहे तुम डरो और चाहे तुम ना डरो। तुम चाहे पति बनाओ, पत्नियां बनाओ, मित्र बनाओ, घर बसाओ, समाज खड़ा करो, राष्ट्र बनाओ, कितनी ही भीड़ भाड़ हो, भीड़ में भी तुम अकेले हो। अकेले होना तुम्हारा स्वभाव है, उससे बचने का कोई उपाय नहीं। धोखा तुम कितनी ही देर दे लो, अकेला होना तुम्हारी ऐसी भीतरी प्रकृति है कि उससे तुम भाग ना सकोगे। अकेले तुम पैदा होते हो, अकेले ही तुम मरोगे। दोनों छोर पर तुम अकेले हो, बीच में भी तुम अकेले ही हो। सिर्फ भीड़ चारों तरफ होती है तो भ्रम पैदा होता है कि मैं अकेला नहीं हूं। साधक को पहली हिम्मत जुटानी चाहिए इस सत्य को जानने की कि मैं अकेला हूं, और इसे मिटाने का कोई उपाय नहीं। तुम लाख करो कोशिश, उन्हीं कोशिशों में तो तुमने न मालूम कितने जन्म लिए और कितना समय गंवाया। अब भी तुम वही कोशिश जारी रखे हो। लाख करो उपाय, अकेलापन मिट नहीं सकता, क्योंकि अकेलापन कोई संयोगिक, कोई एक्सीडेंटल बात नहीं है। तुम्हारा भीतरी इसेंस, तुम्हारा सार तत्व है। और परमात्मा की बड़ी अनुकंपा है कि तुम अकेलेपन को मिटा नहीं पाते, क्योंकि अकेलेपन में ही जीवन का सारा सौरभ। अगर तुम मिटाने में सफल हो जाते तो फिर तुम्हारी छुटकारे का कोई उपाय न था। तुम कोशिश करते हो लेकिन तुम सफल कभी ना हो पाओगे, क्योंकि स्वभाव के विपरीत कोई चीज सफल नहीं होती। अंततः तो स्वभाव ही सफल होता है। और अच्छा है कि तुम सफल नहीं हो पाते, अन्यथा तुम गलत चीजों में ही सफल हो जाओगे। तुम इतने अंधे हो कि अगर तुम अपनी मंजिल पालो तो तुम ऐसी मुश्किल में पड़ जाओगे जिसका हिसाब लगाना मुश्किल है। वो तुम्हें मिलती नहीं। अच्छा है, क्योंकि गलत गलत को ही खोज लेगा। अंधी आंखें और उपद्रव के पथों पर भटक जाएंगी। तुम कितना ही भटको, एक चीज तुम कभी नहीं खो सकते, वो तुम्हारा अकेलापन। कैसे खोओगे? कितनी ही मित्रता किसी से हो और कोई कितने ही पास आ जाए, फिर भी तुम अकेले हो और वो अकेला है। दोनों पास हो सकते हैं लेकिन अकेलेपन में कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर तुम्हें समझ आ जाए तो तुम पाओगे जितना ही कोई पास होता उतना ही तुम्हें अकेलेपन की प्रतीति होती।
निकटता संभव है, एकात्मता संभव नहीं। इसलिए जितना कष्ट प्रेमी और प्रेयसियों को होता है उतना कष्ट किसी को नहीं होता, क्योंकि बहुत निकट आके भी वो पाते हैं निकट नहीं आ पाए। साथ सोते हैं, साथ उठते हैं, बैठते हैं, शरीर का संग साथ है, भीतर का अकेलापन अकेलापन, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेमी अपने भीतर जीता है, प्रेयसी अपने भीतर जीती। कितनी ही कोशिश करो निकट से निकट आ जाओ, बिल्कुल सट के खड़े हो जाओ, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फासला उतना का उतना। इस तथ्य को इंकार करने के कारण आदमी अकेलेपन से डरता है, और स्वतंत्रता का अर्थ है अकेला हो जाना। स्वतंत्रता का अर्थ है दूसरे की निर्भरता से मुक्त हो जाना। स्वतंत्रता का अर्थ है अब मैं जैसा हूं, अकेला हूं, न कोई संगी है, न कोई साथी, न किसी का सहारा, न कोई हाथ मेरे हाथ में। पहले तो भय लगेगा, प्राण कब जाएंगे। इस भय और प्राण कपने की स्थिति से गुजरना तपश्चर्या है। भाग के छिपने का मन होगा कि जाओ किसी संबंध में अपने को डुबा दो, भूल जाओ, किसी को साथी बना लो। न भागना, इस भयभीत स्थिति से खड़े रहना, कहना कि जो सत्य वही मैं जानूंगा, सत्य को छिपाने और झुटलाने से कुछ भी ना होगा। तो धीरे धीरे तुम पाओगे भय खो गया। वो भय तुम्हारी पुरानी आदत के कारण था कि सदा साथ रहे, सदा साथ में ही समय बिताया, पुरानी आदत साथ की हो गई थी। उससे कुछ मिला भी नहीं, लेकिन फिर भी सांस से लगता था कि सब ठीक है। कुछ पाया भी नहीं, हाथ खाली के खाली हैं, कंकड़ पत्थर भी नहीं मिले, हीरे जवाहरातों की तो बात करनी व्यर्थ। लेकिन फिर भी कोई साथ था, तो एक वहम बना रहता था कि अकेला नहीं। छोड़ोगे पुरानी आदत, लंबा साहचर्य का नियम काम करता है। इतने दिन तक जिस चीज के साथ रहे उसको छोड़ने मुश्किल होती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं बीमारी तक बहुत दिन तक रह जाए तो आदमी छोड़ने में डरता है, उससे भी साथ बन जाता है। और फिर ऐसा लगता है क्या करेंगे। अगर किसी आदमी को 20 साल तक सिर दर्द रहा हो और आज एकदम सिर दर्द छूट जाए तो उसे ऐसा ही लगेगा कि जिंदगी खाली हो गई। एक चीज भरे हुई थी, एक चीज में लगे थे, कम से कम सिर दर्द तो था, अपना दुख तो था रोने के लिए, चाहे बातचीत करने के लिए विषय तो था, और व्यस्त थे उसमें। आज इस डॉक्टर, कल उस डॉक्टर, इस चिकित्सा उस चिकित्सा में एक व्यस्तता तो थी, जीवन में एक काम तो था। आज अचानक सिर दर्द खो गया, अब क्या करेंगे। मनस्विद कहते हैं कि लंबी बीमारियों को भी लोग पकड़ लेते। पावलोव ने रूस में एक बहुत बड़े सिद्धांत की खोज की है, वो है कंडीशन्ड रिफ्लेक्स। वो कहता है हर चीज संयुक्त हो जाती है अगर थोड़ी देर साथ रह जाए। तो उसने कुत्तों के प्रयोग किए कि वो कुत्ते को खाना देता और घंटी बजाता, जब भी खाना देता तब घंटी बजाता। फिर उसने 8 दिन के बाद खाना तो नहीं दिया, सिर्फ घंटी बजाई। घंटी बजते ही कुत्तों की जीभ से लार टपकने लगी। अब घंटी से लार का कोई भी संबंध नहीं, तुम कितनी बजाओ, किसी की जीभ से लार घंटी से नहीं टपकेगी। लेकिन क्या हुआ, 7 दिन 8 दिन भोजन और घंटी साथ साथ संयुक्त हो गए। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहीं ये पढ़ लिया पावलोव का सिद्धांत, वो भी कुत्ता खरीद के ले आया। उसने कहा बिना किए नहीं मानेंगे, देख लें कि होता है या नहीं। घंटी तो घर में थी नहीं, तो उसने खाना ऐसा हाथ पर दूर रखा ताकि कुत्ता पहुंच ना सके, और भौंका, खुद भौंका, ताकि कुत्ते को सिखावन आ जाए कि जब भी खाना चाहिए हो भौंक के मांगो। 7 दिन उसने किया, 8वें दिन खाना लेकर खड़ा रहा, कुत्ता बैठा रहा, वो भौंका नहीं। अब कुत्ते ने तो पावलोव की किताब पढ़ी नहीं। मुल्ला बहुत परेशान हुआ, वो मेरे पास आया, उसने कहा बड़ी झंझट में पड़ गए। उसने खाना नीचे भी रख दिया तब भी कुत्ते ने नहीं खाया। तो मैंने कहा अब तुम भौंको। संयोग हो गया, कुत्ते ने संयोग कर लिया कि खाना तभी खाना है जब ये भौंके। जब वो भौंका तब कुत्ते ने खाना खाया। तब से ये चल रहा, वो रोज भौंकता है तब कुत्ता खाना खाता।
अब तो कई साल हो गए, अब तोड़ना बहुत मुश्किल है। तुम्हारी आदतें जन्मों जन्मों की हैं, बुरी या भली सवाल नहीं, उनके साथ संस्कार बन गया है। तो तुम कहते हो स्वतंत्र होना है, लेकिन भीतर तुम डरते हो। पति कई बार सोचता है पत्नी समाप्ति हो जाए, पत्नी कई बार सोचती कहां से इस आदमी के उपद्रव में पड़ गए। ये स्वतंत्र होने की आकांक्षा है, लेकिन पति अगर मर जाए तो पत्नी स्वतंत्र हो गई, लेकिन अब वो छाती पीट कर रोएगी कि ये क्या हो गया, मैं अकेली हो गई। और जब तक कोई और गोरख धंधा ना खोज ले, कोई और पति मिल जाए या कोई और उपद्रव जब तक सिर पे ना आ जाए, तब तक उसे चैन न मिलेगा। व्यस्तता की आदत की स्वतंत्रता का डर। इसलिए तुम घर से भागते हो तो मंदिर को पकड़ते हो। खाते वही छोड़े नहीं कि गीता कुरान तुमने पकड़े नहीं, कुछ ना कुछ चीज पकड़ने को चाहिए। सांसारिक गुरु छोड़े तो अध्यात्म के गुरुओं को पकड़ा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि पकड़ने में संसार है, वो जो पकड़ने की आदत है वही संसार है। और अगर तुमने गुरुओं को जाके पकड़ लिया तो तुमने वही भ्रांति में पड़ गए जिस भ्रांति में तुम संसार में खड़े थे। कल तक पति पत्नी पे निर्भर थे, बेटों पे निर्भर थे, बाप पे निर्भर थे, अब इन पे निर्भर हो गए। कल तक उनका सुख दुख तुम्हारा सुख दुख था, अब इनका सुख दुख तुम्हारा सुख दुख होगा। कल तक उनकी नाराजगी से डरते थे, अब इनकी नाराजगी से डरोगे। तुम्हें लोग परतंत्र बना लेते हैं क्योंकि तुम परतंत्र होना चाहते हो। परतंत्रता में एक सुविधा है कि दायित्व दूसरे पे चला जाता है। इसलिए गुरु तुम्हें मुफ्त में नहीं बनाते परतंत्र। कहते हैं हम अपने कंधे पे तुम्हारी जिम्मेवारी लेते हैं, तुम फिक्र छोड़ो, हम संभालेंगे। तुम सब हम पर छोड़ दो, अब हम और परमात्मा के बीच निपटारा कर लेंगे। तुम्हें परतंत्रता देते हैं तो तुम्हारा दायित्व लेते हैं, ये सौदा है। और जब तक तुम दायित्व दूसरे पर देना चाहते हो तब तक तुम परतंत्र होगे। और ध्यान रहे, तुम अपना दायित्व स्वयं ले सकते हो, दूसरा कोई भी नहीं ले सकता। कोई गुरु तुम्हारा दायित्व नहीं ले सकता, तुम्हें रास्ते बता सकता है कैसे सब दायित्व से छुटकारा हो जाए। कोई गुरु तुम्हारे बोझ को अपने सिर पर नहीं ले सकता, सिर्फ तुम्हें बता सकता है कि बोझ को व्यर्थ ढो रहे हो, नीचे डाल दो। एक राहगीर रास्ते से चल रहा था, गरीब आदमी, भिखमंगा, छोटी सी पोटली अपने सिर पे लिए। सम्राट भटक गया था, शिकार को आया था। उसने अपने रथ को रुकवाया और इस फकीर को कहा कि आओ अंदर बैठ जाओ, थक गए हो, पसीने पसीने हो रहे। सिकुड़ के कोने में डरा डरा, रथ पर कभी बैठा भी नहीं, स्वर्ण रथ, एक कोने में सिकुड़ के पोटली अपनी सिर पर रखे वो फकीर बैठ गया। सम्राट ने थोड़ी देर में हंस के कहा कि मेरे भाई, पोटली को सिर पर क्यों रखे हो? उस आदमी ने कहा आपकी इतनी कृपा क्या कम कि रथ में मुझे बैठने दिया, अब पोटली का वजन और रथ में रखना क्या उचित है? अब तुम चाहे सिर पर रखो पोटली, चाहे रथ में रखो, दोनों हालत में वजन रथ पर है। गुरु सिर्फ इतना ही समझाएगा कि तुम व्यर्थ ही वजन ढो रहे हो, और तुम ढोते भी रहो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे तो परमात्मा है, सारा वजन उस पर। तुम नाहक ही सिर पे ढो रहे हो, और ये सोच के अगर ढो रहे हो कि परमात्मा पे ज्यादा वजन डालना ठीक ना होगा, अपना अपना खुद ढो ले, तो तुम उसी फकीर का पागलपन कर रहे हो। गुरु तुम्हें तुम्हारा वजन अपने सिर पर नहीं लेता है। इतना मूर्ख अगर कोई है तो वो गुरु ही नहीं। वो क्यों तुम्हारा वजन अपने सिर पे लेगा? कोई जरूरत नहीं किसी को सिर पे लेने की। सम्राट पागल था अगर वो फकीर से कहता अच्छा कोई बात नहीं, अगर रथ पे नहीं डालना चाहते तो लाओ मेरे सिर पे रख दो। कोई गुरु तुम्हारा वजन अपने सिर पे नहीं लेगा। वो तुम्हें समझाएगा कि इसे नीचे रख दो, तुम व्यर्थ ही ढो रहे हो। संसार तुम्हारे बिना वजन लिए चल रहा है। इतना विराट जगत तुम्हारे बिना वजन लिए चल रहा है। चांद तारे घूम रहे हैं, सब परिपूर्ण हो रहा है, तुम नाहक वजन ढो रहे हो। तुम इसे उतार कर रख दो, जो तुम्हें ढो रहा है वही तुम्हारे वजन को भी ढोएगा। सभी के पैर तले परमात्मा है, तुम उसके रथ में सवार हो। फिर तुम क्यों कोने में सुकुड़ के बैठे हो और सिर पे वजन लिए हो? गुरु तुम्हारे वजन को नीचे रखने की कला सिखलाएगा। असद गुरु
कहेगा मेरे कंधे पर रख दो, उत्तरदायित्व मैं लेता हूं तुम्हारा, पहुंचा दूंगा स्वर्ग के द्वार तक, बिल्कुल फिक्र मत करो। ये उत्तरदायित्व लेता है वो, सौदे में प्रतनता देता है। तब तुम उसके पीछे पीछे घूमोगे, तब वो तुमसे कहेगा कि दूसरे के पास मत जाना। ये धंधा है, ग्राहक भटक ना जाएं, इसलिए दुकानदार परेशान। तुमसे कहेगा असली चीज यहीं बिकती, बाकी तो सब नकली। असली गुरु तुम्हें पहचान सिखाएगा कि क्या असली है और क्या नकली। वो तुम्हें ये नहीं कहेगा कि असली कहां बिकता है और कहां नहीं बिकता, वो तुम्हें पहचान सिखाएगा क्या असली है क्या नकली। बात खत्म हो गई। फिर तुम पहचानना, जहां नकली से बचना हो बच जाना, जहां असली मिले वहां खरीद लेना। धोखेबाज दुकानदार तुमसे कहेगा असली सिर्फ यहां बिकता है, बाकी सब जगह नकली। यही तो सारे संप्रदाय कर रहे हैं। वो कहते हैं हमारे अतिरिक्त और कोई सत्य नहीं। ईसाई कहता है कि सिवाय जीसस के तुम परमात्मा तक न पहुंच सकोगे, जल्दी करो, समय मत गंवाओ। मुसलमान कहता है कि बिना मोहम्मद को स्वीकार किए परमात्मा का कोई द्वार खुलने वाला नहीं, नरक में पड़ोगे, दोजख में सड़ोगे। वही हिंदू कहते हैं, वही जैन कहते हैं, वही बौद्ध कहते हैं। बुद्ध ने कभी नहीं कहा, मोहम्मद ने कभी नहीं कहा, कृष्ण ने कभी नहीं कहा, अनुयायी सदा यही कहते। ऐसा लगता है जैसे ही जीवंत चेतना खो जाती, मुर्दा दिया पड़ा रह जाता है हमारे बीच। दुकानदार उस पर कब्जा कर लेते हैं, दुकानें शुरू हो जाती, फिर वो सदियों तक चलती रहती। दुकान को पहचानने का ढंग यह है कि वहां दावा होगा कि यही सही है, बाकी सब जगह गलत। सही की पहचान है कि वो तुम्हें कसौटी बता देगा कि इस तरह जांचना, जहां सही मिले चुन लेना, जहां गलत मिले छोड़ देना। सदगुरु तुम्हें देखने की आंख देगा, सिद्धांत नहीं। तुम्हें कसौटी देगा सोने को परखने की, सोना नहीं कि ये सोना है और बाकी सब सोना नहीं। ये बात कैसे हो सकती है? जीसस से परमात्मा बोलता है, वहां भी सोना है। बुद्ध से भी वही परमात्मा बोलता है, वहां भी सोना है। जहां से भी परमात्मा बोलता है वहीं सोना है। जहां बिल्कुल मिट्टी में दबा हुआ पड़ा है अभी, वहां भी सोना है, क्योंकि परमात्मा वहां भी छिपा है। सदगुरु तुम्हें कसौटी देगा कि ले जाओ ये पत्थर जांचने का, और इस पे जांच लेना, और जहां सोना हो स्वीकार कर लेना, जहां सोना ना हो अस्वीकार कर देना। और अगर कसौटी की तुमने ठीक ठीक पहचान की, तो तुम एक दिन पाओगे कि सब जगह सोना है। कहीं छिपा है, कहीं प्रकट है, कहीं मिट्टी से मिला है, कहीं नहीं मिला है, कहीं दबा पड़ा है, कहीं उभर के सामने आ गया है, कहीं धुला है, कहीं गैर धुला है, कहीं अच्छा है, कहीं बुरा है, लेकिन सभी जगह सोना है, क्योंकि परमात्मा के सिवाय अस्तित्व में और कोई भी नहीं। बुरे में भी वही। पर ये अंतिम पहचान होगी। जिस दिन ये पता चल जाए, उस दिन कसौटी फेंक देना, उसकी कोई जरूरत ना रही। कसौटी की तो तभी तक जरूरत है जब तक कि अच्छे और बुरे में फर्क करना हो। जब तुम्हारी आंख इतनी खुल जाए कि सभी जगह एक दिखाई पड़ने लगे, फिर कसौटी फेंक देना। अब उसका क्या करोगे? इसलिए गुरु जो विधियां देता है वे तभी तक काम की हैं जब तक तुम्हें परमात्मा दिखाई ना पड़ जाए। दिखाई पड़ा कि सब कसौटी